बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, इस साल यानी 2026 की जो पेयरिंग स्कीम है, इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से एक एमसीक्यूज़ आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आना है। देखें, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें से आपके पास जो चैप्टर जो है वो 2 और चैप्टर जो 5 है। चैप्टर 2 की वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और चैप्टर 5 जो कि हमारे पास है जी, स्टेट एंड फेज ऑफ मैटर, इंतहाई आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के जो है ना हम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है मेरे बच्चे, आपने एमसीक्यू याद रखना है कि जो मैटर हैं, मैटर कितनी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मैटर जो है ये 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। अच्छा, अब यहाँ से एक आपसे कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वाई लिक्विड आर लेस कॉमन दैन सॉलिड गैसेज एंड प्लाज्मा। तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चे आपने यहाँ से देना है। द रीज़न इज़ दैट द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको आपने यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज हैं। तो इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ज़्यादातर वैसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से है, तो आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने कोई सी इसमें से जो है ना 3 प्रॉपर्टीज़ कर लेनी है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, आइडियल गैस हैव 0 पार्टिकल वॉल्यूम। इसी तरह से फोर्थ कर सकते हैं, दे आर निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आइडियल गैसेस। और जो फोर्थ पॉइंट है, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो है वो 4 नंबर का आना है, तो इसमें से कोई से 4 पॉइंट्स आपसे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखनी है। 70% जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना आप यूँ समझें कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपने जो है ना वो कोई से 4 पॉइंट्स करने होंगे जी। इस चैप्टर का पहला इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको तमाम स्टूडेंट्स लाजमी तैयार करेंगे, इसका नाम है जी आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक आपसे जो है डेरिवेशन पूछ ली जाती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जब आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने मेरे बच्चे इसको जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अंदर स्टेटमेंट भी देनी है और फिर आपने इसको यहाँ तक जाके एंड करना है। ये बात जहन में रख लें कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, किसी सूरत आपने इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं जी, नेक्स्ट मेरे पास सैम्पल प्रॉब्लम है 5.1 है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लें और ये जो क्विक चेक हैं ये भी बेटा आप किया करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कोई सी जो है वो 3 करेंगे, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी देख लेंगे। तो लॉन्ग के लिहाज से आप कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनको जो है वो तैयार करेंगे। साथ आपने जो है ना ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी आपने मेरे बच्चे देख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप पहले यहाँ से लेकर मेरे बच्चे यहाँ तक करेंगे, इसमें आपने ये डायग्राम बनानी है, फिर आपने इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेटमेंट भी देनी है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें से मॉलिक्यूलर मास एंड साइज़ है, ये आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो है ये आपसे जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, ये आपने इसको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी मेरे बच्चे जो है वो देख लेना है, जिसमें इसके ये फैक्टर भी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है इसको भी आपने मेरे बच्चे इसका ये फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने देखना है 3 आइसोमर ऑफ पेंटीन हैव सेम relative molecular mass, however they differ in their surface area। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और साथ ही आपने डायग्राम भी इसकी बना देनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डाइपोल परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, इसको पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, साथ ही आपने डायग्राम बनानी है और ये दूसरा पॉइंट जो है ना ये भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी।
अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें से कोई आपसे एक एग्जांपल पूछ सकते हैं, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वाटर के अलावा आपसे जो है वो दूसरी एग्जांपल पूछ ली जाए अमोनिया की, तो फिर आपने इसको जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स, यानी पार्ट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अपने दोनों लिहाज से देख लेना, अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और ये लाजमी जो है ना तमाम बच्चे इनको तैयार करेंगे। हीट, हाई हीट कैपेसिटी, इसको आपने शॉर्ट के लिहाज से देखना है। एनोमलस हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मेरे बच्चे, और इसके अलावा जो है आप इसको लॉन्ग के लिहाज से भी तैयार करेंगे, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी यहाँ तक आपने इसको जो है वो करना है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है ना, इसको आपने ज़्यादातर जो है ना ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो है मेरे बच्चे, इसको आप दोनों लिहाज से तैयार करेंगे, साथ आपने शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से, और ये आपने डायग्राम भी बनानी है। और ये इसके जो फैक्टर्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आपने लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको देखना है। ये MCQs के लिहाज से इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को आपने ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन तस्वर किया जाता है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसके ये जो फैक्टर्स हैं इनको भी आपने करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, एवापोरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करना है आप तमाम बच्चों ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ये आपने साथ इक्वेशन देनी है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। और इसके अलावा जो है ये इक्वेशन भी देनी है। और कंडेंसेशन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये इसकी ये जो फिगर्स हैं इनको भी आपने मेरे बच्चे देख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी फैक्टर भी आपने करने हैं। पहले आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ये साथ ग्राफ आपने ये बनाना है, इसके ये फैक्टर दिए हुए हैं, ये फैक्टर्स भी आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये आपने जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5.10 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 5.11 ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड, देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आपने क्योंकि आपसे जो है 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें से कोई सी 4 जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जियोमेट्रिकल शेप है, मेल्टिंग पॉइंट है, क्लीवेज प्लेन है और ग्रोविंग ऑफ क्रिस्टल है, तो आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल लैटस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ग्रोविंग ऑफ क्रिस्टल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हैबिट ऑफ क्रिस्टल और एमॉर्फस सॉलिड, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एमॉर्फस सॉलिड की, इनको आपने दोनों लिहाज से तैयार करना है, शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से। ये टेबल दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट एज वेल एज़ फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और इनको आपने बेहतर तरीके से जो है तैयार करना है। क्विक चेक जो है इनको आपने देख लेना है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम तालिब इल्म इसको जो है वो लाजमी याद करेंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे इसके अंदर जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो यूजेस हैं, और इनको जो है ना आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो होपफुली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। और ये इसके एक्सरसाइज के MCQs हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करे। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैलोज़ के साथ शेयर कीजिए।